रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आप सभी को आज एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत करा रहे हैं। तुलसी पीठ के स्वयंभू जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। एक अभी साक्षात्कार के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने शुभांकर मिश्रा के साथ में साक्षात्कार किया और उसमें बहुत सारे लोगों पर इन्होंने अवैध टिप्पणियां की। उनमें से वृंदावन के बाबा प्रेमानंद पर भी इन्होंने कुछ टिप्पणी की। उसके साथ अपने प्यारे शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को बताया कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की। धीरेन्द्र शास्त्री तो चमत्कार है, किंतु वृंदावन के बाबा प्रेमानंद चमत्कार नहीं है। और स्वयं चमत्कार अपने आप को बताते हुए शंकराचार्य जी पर भी कह दिया कि उन्होंने बहुत बड़ा भेदभाव किया है स्त्री जाति के प्रति, नारी नरकस द्वारा इत्यादि विषयों को अज्ञानता पूर्वक उन्होंने पुनः उछालते हुए अपनी उसी शैली में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अन्य आचार्यों पर टिप्पणी करने पर उन परंपराओं के उन आचार्यों के जो शिष्य हैं, उनके जो मतावलंबी है, जैसे बाबा प्रेमानंद हैं, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अन्य जिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने टिप्पणियां की, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वर्तमान में 4 शंकराचार्य हैं, इनकी ओर से भी रामभद्राचार्य को लेकर के किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई और किसी भी प्रकार का खंडन भी नहीं किया गया। किंतु वर्तमान में जो शंकराचार्य नहीं है और ऐसे भी कैसे हैं, किंतु यह बात का खंडन गोविंदानंद सरस्वती की ओर से किया गया और उन्होंने बाकायदा एक पत्र निर्गत किया जिसमें उन्होंने रामभद्राचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और 15 दिनों का समय दिया है। और वह मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। यद्यपि जो गोविंदानंद सरस्वती ने पत्र निर्गत किया है उसको संस्कृत में निर्गत किया है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोल दे, मेरे सामने एक अक्षर एक श्लोक संस्कृत में बता दे, ऐसी बातें वो कहते हैं। तो गोविंदानंद सरस्वती ने एक संस्कृत में ही पत्र निर्गत करते हुए रामभद्राचार्य को शास्त्रार्थ की जो चुनौती दी है उसको मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उन्होंने संस्कृत में ही इसको लिखा है। जगद्गुरुः इति स्वयं उद्घोषयन् कश्चन कृत्रिमः जगद्गुरुः स्वयंभवाचार्यः रामभद्राचार्य अंधाचार्य रूपेण ख्यातः स्वकीयांध प्रतापेन सम्मानितः सन् पूज्य जगद्गुरु श्री मदार्य शंकराचार्याणां तथा तेषां ब्रह्म सूत्र भाष्य विषये शुभांकर मिश्रेण सह विधीयमाने वार्तालापे, एक वेबसाइट भी दी है जिस पर इन्होंने वार्तालाप किया है, अशास्त्रीयाणि व्याख्यानि वारंवारं कृतवान् इति वैदिक सनातन धर्मावलंबिनां मनः चेखिद्यतेतराम। कह रहे हैं कि जो स्वयंभू शंकराचार्य अपने आप को स्वयंभू कहता हुआ भगवत्पाद शंकराचार्य के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है इस अंधाचार्य ने, और ब्रह्म सूत्र भाष्य के विषय में जो टिप्पणी की है और शुभंकर मिश्र के साथ में जो वार्तालाप किया है, इससे जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनका मन बहुत ही खिन्न हो रहा है। अतः आचार्य निंदा अपराधस्य क्षमा याचनम करोतु। इसलिए आचार्य निंदा जो की है इन्होंने उसके लिए यह क्षमा याचना करें, अन्यथा शास्त्रार्थाय सज्जीव होतु, नहीं तो आप शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाएं। प्रत्युत्तर प्रदानार्थम भवते केवलम 15 दिनानि दीयन्ते। आपको उत्तर देने के लिए केवल 15 दिन दिए जाते हैं। यदि भवता स्वहस्ताक्षरैः किमपि उत्तरम न दीयते तर्हि, यदि आपके द्वारा हस्तलिखित हस्ताक्षर करके कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तर्हि वयम एवं करिष्यामः येन समग्रम धार्मिकम जगत संपूर्णम राष्ट्रम च स्मरेत। हम लोग ऐसा करेंगे जिससे संपूर्ण जगत इस बात को सर्वदा के लिए याद रखेगा। आगे लिखते हैं, अधुना वयम अतो भवता सम्मुखे नैव क्षमा याचनम करणीयम। इसलिए आपको अपने मुंह से, जिस मुंह से आपने कहा है उसी मुंह से आपको पुनः क्षमा याचना करनी चाहिए, और नहीं तो अधुना वयम मुंबई नगरे अस्माकं चातुर्मास व्रते स्मः। इस समय हम चातुर्मास के व्रत में मुंबई नगर में हैं। भाद्रपद पूर्णिमायाम व्रत समाप्ति भविष्यति, और भाद्रपद की पूर्णिमा को हमारे इस व्रत की समाप्ति हो जाएगी। शास्त्रार्थ विषय किम भवंता स्वयमेव स्थानस्य निश्चयं करिष्यन्ति वा। क्या आप शास्त्रार्थ के लिए अपना स्थान स्वयं निश्चित करेंगे, अथवा यदि इच्छित वयम भावत्कम स्थानम आगत्य त्वाम पराजयस्याम तदा तथैव भवतु। यदि ऐसा चाहते हो तो हम आपके स्थान पर ही आकर के आपको पराजित करेंगे, ऐसा ही होगा। वयम तत्रागत्य भवान परम मूर्खः इति साधयिष्यामः। हम लोग वहीं आकर के तुम परम मूर्ख हो ऐसा वहां पर हम निर्णय कर देंगे। पूर्वतन अपराधेषु अंधत्वेन अस्माभिः क्षान्तः। पूर्व में जो तुमने अपराध किए हैं उन अपराधों को हमने तुम्हारे अंधे होने के कारण क्षमा कर दिया, किंतु इदानीम न क्षमा भाग, परंतु इस समय तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। उत्तर काले न कश्चित एतादृशम कुकार्यम कर्तुम उत्सहेत इति न क्षम्यते। आगे ऐसा कोई अपराध न करे इसलिए तुमको क्षमा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार पत्र गोविंदानंद सरस्वती ने निर्गत किया है, जिसके साथ में
अभी तक रामभद्राचार्य जी की ओर से कोई भी टिप्पणी, किसी भी प्रकार का वहां से संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि इन्होंने एक यही विषय नहीं और अनेक विषय जो इनकी समझ से परे होते हैं, को ये कहीं पर प्रक्षिप्त बता देंगे, कहीं पर उसको बाद में जोड़ा हुआ बता देंगे, कहीं पर उसको गलत अर्थ बता देंगे, कहीं कह देंगे गीता प्रश्न ये छाप दिया, गीता प्रश्न ऐसा कर दिया। जो इनकी मति में नहीं उतरता है वह गलत हो जाता है। इस प्रकार के जो इनके बयान हैं, इस प्रकार की जो इनकी गतिविधियां रही हैं, ये पहली नहीं अनेकों गतिविधियां हैं। तो ये रामभद्राचार्य जी कब किसको क्या कह दें कोई पता नहीं, और कब कैसी बकवास करने लग जाएं। जैसा कि यह पूर्व में भी महाकुंभ के समय ये कह रहे थे कि पहला स्नान मेरा ही हुआ। जैसा कि सबको पता है कि महानिर्वाणी अखाड़ा ही पहला स्नान करता है, सब लोग जानते हैं। तो किंतु ये अपना प्रचार कर रहे थे कि पहला स्नान कुंभ में मेरा ही हुआ। कहीं ये पाठक इत्यादि को नीच बता देंगे। अपने परम प्रिय शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के कभी भी अशास्त्रीय वक्तव्यों का विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना चेला है, वहां पर अशास्त्रीय वक्तव्यों का इनसे विरोध नहीं हो पाता है। और स्वयं जितने कृत्य करते हैं, एक बार प्रखर जी के मंच पर काशी में इसी प्रकार भगवत पाद शंकराचार्य पर विवादित बयान कर रहे थे और उटपटांग बातें बोल रहे थे, तो वहां पर मार खाते खाते ही बचे थे। यद्यपि बहुत सारी बातें हुई, किंतु मार खाने की कगार पर आ ही गए थे, मार खा ही जाते थोड़ा और लोग संभाल ना लेते वहां पर। तो ऐसी एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। कुछ एक इन